हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद ध्रुव सर में आपका हार्दिक स्वागत है। आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। सभी साथियों नमस्कार। चलिए चलते हैं आज अपने एक न्यू टॉपिक को लेकर, जिसमें आप पॉलिटी की अनुसूचियों के बारे में आपको बताया जाएगा। लेकिन इससे पहले एक याद रखना, मोटिवेशन हो जाए। वक्त ने फंसाया है लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ, हालातों से हार जाऊँ मैं वो इंसान नहीं हूँ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, अनुसूचियों पर चर्चा करेंगे आज। बने रहिए हमारे साथ, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। अनुसूचियों के बारे में, अनुसूची जो हमारा जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो हमारी मूल अनुसूचियां कितनी थी दोस्तों? 8 अनुसूचियां थी। जो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां दी गई थी? 8। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? पहले मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। लेकिन उसके बाद जो हमारा 8वां अनुसूची है उसमें भाषा के बारे में बताया गया है। उसमें 21वें संविधान संशोधन, 71वें संविधान संशोधन और 92वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारी भाषाओं को बढ़ाया गया था। हमारे मूल संविधान में पहले 14 भाषाएं हुआ करती थी। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां दोस्तों? 8। उसके बाद क्या हुआ? चार और बढ़ाई गई, 9, 10, 11, 12। अब अगर पूछा जाए कि बताइए कि भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो अभी कितनी है वर्तमान में? 12 है। मूल संविधान में पूछा जाए मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, तो 8 थी। चलिए दोस्तों तो शुरू करते हैं अपना अनुसूची पर लेकर। पहली अनुसूची 1 नंबर, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं यहाँ तक कवर कर लेंगे। उसके बाद जो 4 हमारी बाद में जोड़ी गई हैं उन पर हम बाद में चर्चा अभी करते हैं। तो देखिए चलिए दोस्तों, पहली अनुसूची में क्या क्या बताया गया है? संघ तथा राज्यों का बीच संबंध क्या थे? संघ तथा राज्यों के बीच संबंध, संघ तथा राज्यों के बीच संबंध। संबंध ठीक है दोस्तों, ये तो सबको याद होता है क्योंकि भारत कई राज्यों का एक संघ है और कई राज्य मिलकर के एक संघ बनाते हैं, जिससे भारत का निर्माण हुआ है। जैसे अब बात करते हैं दूसरी में हमारे में बताया गया है वेतन और भत्तों के बारे में। किसके बारे में? वेतन तथा भत्ते। लेकिन जो वेतन जो भत्ते बताए गए हैं किसके बताए गए? मुख्य पदाधिकारियों के, यानी जो बड़े बड़े जैसे यूपीएससी जज वगैरह जो क्वालिफाई करके पहुंचते हैं उनके लिए, यानी मुख्य पदाधिकारी होते हैं, उनके वेतन भत्तों के बारे में बताया गया है। हम याद कैसे करेंगे उसके साथ ट्रिक बताएंगे थोड़ी बहुत। तो देखिए दूसरे वेतन, आप जानते हो जब पैसा आता है तो कैसे आता है? 2 नंबरी। आदमी क्या चाहता है कि 2 नंबरी तरीके से पैसा कमाया जाए। तो 2 नंबर में क्या आएगा? वेतन तथा भत्ते। उसके बाद शपथ। शपथ में कितने अक्षर हैं देखना दोस्तों? 3 अक्षर हैं, शपथ। तो तीसरी अनुसूची में क्या हो गया? शपथ हो गई। किसकी? मुख्य पदाधिकारियों की शपथ के बारे में बताया गया है। जैसे अब याद कैसे करेंगे दोस्तों? ये 2 और 3 दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। 2, 3 ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कैसे? जब आप अपने ऊपर लेके देखिए कि जब हम कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो पहले हम किसकी बात करेंगे? वेतन तथा भत्ता कितना मिलेगा, उसी के बाद तो हम शपथ लेंगे कि हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो हाँ, पहले क्या आएगा? वेतन भत्ता, उसके बाद शपथ का आएगा। क्लियर दोस्तों? आगे चलते हैं चौथे पे। जो पहला आता था चौथा है, ये भी एक दूसरे से रिलेटेड है। ऐसे ही 5वां 6वां रिलेटेड है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। इसमें है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। कि राज्यसभा में कितनी सीटें किस 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 श्रेणी में दी जाएं, ये सब राज्यसभा में सीटों का बंटवारे से संबंध क्या है हमारा? चौथा अनुसूची है। क्लियर दोस्तों? यानी राज्यसभा में कैसे नॉमिनेट किया जाएगा सदस्यों को, तो उसमें किसके बारे में? चौथी अनुसूची में किसके बारे में दिया है? राज्यसभा में सीटों के बंटवारे के बारे में। अब बात करते हैं 5वीं अनुसूची पर। 5वीं अनुसूची कैसे याद करेंगे? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के बारे में विशेष उपबंध है। किसके बारे में? जनजातियों के बारे में। जनजातियों के बारे में विशेष उपबंध। विशेष उपबंध।
किसमें? हमारी अनुसूची 5 में दिया गया है। अनुसूची 5 में दिया गया है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बारे में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, वो सब चर्चा हम कौन सी अनुसूची में करेंगे? 5वीं। और जो 5वीं 6वीं दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इसमें क्या हो जाता है, अनुसूचित जाति को हटा देंगे और ओनली जनजाति, इसमें ओनली जनजातियों के बारे में बताया गया है अनुसूची 6 में। कौन कौन सी जनजाति कहाँ कहाँ के लिए बताया गया है? जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों की जनजातियों के बारे में बताया गया है। चलिए दोस्त, थोड़ा मैप से बता दिया जाए कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम कहाँ पड़ते हैं। ये कौन सा है? पूर्वी भाग है भारत का। तो यहाँ पर पड़ेगा असम, इसके नीचे जस्ट मेघालय, फिर ये त्रिपुरा यहाँ आ जाएगा, और ये नीचे के इधर की साइड क्या पड़ेगा हमारा? मिजोरम। क्लियर दोस्तों? यानी असम यहाँ पर है और मेघालय यहाँ इसके नीचे, और यहाँ त्रिपुरा है और नीचे क्या है इसके? मिजोरम। क्लियर दोस्तों? यानी ये भारत का पूर्वी भाग है। यानी जैसे सिक्किम से नीचे आएंगे तो क्या आएगा? असम आएगा, उसके नीचे मेघालय, उसके साइड में त्रिपुरा, जो तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। क्लियर दोस्तों? इन जो यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो जनजातियां रहती हैं उनके बारे में विशेष प्रावधान दिया गया है। किसमें? अनुसूची 6 में। क्लियर दोस्तों? अनुसूची 6 में क्या है? जनजातियों के बारे में। और जनजातियां कौन कौन से राज्य की? जो आपके सामने लिखा है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब बात करते हैं 7 से आ जाएगा सूची, 7 से 7 और 7 से सूची। यानी 7 से 7 हो गया, 7 से क्या हो गया? सूची। सूची हमारी 3 प्रकार की सूचियाँ बताई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो हम जानते हो कि संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूचियों के विषयों के बारे में बताया गया है कि किसमें कितने विषय रखे गए हैं। तो हाँ, सूची कौन कौन सी है हमारी? 3 प्रकार की सूचियाँ, एक है संघ सूची, संघ, और एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में वे विषय रखे गए हैं जो संघ, मतलब केंद्र तथा राज्य दोनों मिलकर के इसमें कानून बनाए, या कोई भी विषय हो जिसपे हम कोई भी विषय पर कानून बनाया जाए, वो दोनों मिलकर कानून बनाएंगे तो कौन सी सूची में आएगा? समवर्ती सूची में। क्लियर दोस्तों? ये दोनों के बारे में बता दिए, कौन सी? समवर्ती। यानी अगर, और हाँ एक बात और, अगर कोई कानून बनाया जा रहा है समवर्ती सूची में तो उसमें प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा अधिक होगी? केंद्र की। यानी संघ की सूची, यानी संघ की प्रायोरिटी को ज़्यादा अहमियत दी जाएगी, ना कि राज्य को। तो संघ, अब पूछा जाए कि संघ सूची में कितने विषय हैं, विषय पर चर्चा की जाए। किस पर? विषय। अगर बात विषय की करें तो पहले इसमें 97 विषय थे, फिर कर दिए बढ़ा करके 100 विषय कर दिए। और राज्य सूची में कितने विषय हैं वर्तमान में? इसमें कम हुए हैं, इसमें पहले थे 66, फिर वो घटा के कितने कर दिए? 61। और समवर्ती सूची की बात की जाए तो समवर्ती सूची में पहले विषय थे हमारे 47, अब कर दिए हैं 52। क्लियर दोस्तों? यानी संघ सूची में तो हमारे बढ़े हैं, लेकिन राज्य सूची में घटे, समवर्ती सूची में भी बढ़े हैं। संघ सूची में अभी वर्तमान में पूछा है कितने विषय हैं? 800। राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। क्लियर दोस्तों? अब हम बात करते हैं अपने अनुसूची 8 पर। अनुसूची 8 पर बात करें तो इसे रफ किया जाए दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट लेने जाओ, स्क्रीनशॉट लीजिए, रफ करते हैं फिर। चलिए दोस्तों, इसे रफ करते हैं, फिर आगे बताते हैं। अब बात करते हैं 8 अनुसूची रह गई, 9 और 10, 11, 12। ये अभी हमारी कितनी अनुसूचियाँ बाकी हैं? 5 अनुसूचियाँ रह गई हैं, उनके बारे में अभी चर्चा कर ली जाएगी। तो दोस्तों, आप तैयारी करते रहिए, जल्दी वैकेंसी आने वाली है। यूपीएसआई का एग्ज़ाम होने वाला है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है, सारे विषयों पर एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी से तैयारी में लगे रहिए, जिससे जल्दी से जल्दी सफलता मिल सके। अब बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। कौन सी? 8 अनुसूची में किसके बारे में बताया गया? तो इसमें बताया गया भाषा के बारे में। किसके बारे में बताया गया? भाषा। यानी कि पहले आपको पता था कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो एक संविधान बनाया गया था, तो उसमें पहले ऐसे ही सभी राज्यों का बंटवारा कर दिया गया था। लेकिन 1956 में क्या हुआ था कि भाषा के आधार पर राज्यों का अलग किया गया था। ठीक है, तो उससे पहले हम बात करते हैं भाषा कितनी थी पहले मूल संविधान हमारे में। तो मूल संविधान में भाषा थी हमारी 14 है।
उसके बाद क्या हुआ, हमारी आज वर्तमान में पूछी जाए कितनी भाषाएं, तो कितनी भाषाएं 22। कैसे, पहले 1 बढ़ी, फिर 3 बढ़ाई गई, फिर बढ़ के कितनी, फिर 4 बढ़ाई गई। इस तरह हमारी भाषाएं जोड़ी गई एक एक करके। एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है, पूछा गया था कि 92वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ी गई। तो उसमें घुमा फिरा के क्वेश्चन रख दिए थे, लड़के कंफ्यूज हो गए थे। लेकिन अभी देखो कैसे क्लियर कराते हैं इसे। देखो 14 हमारी मूल संविधान में भाषाएं थी, उसके बाद 1 जोड़ी गई थी, वो कौन सी थी, सिंधी। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद 3 और जोड़ी गई थी। ये हमारा 21वां संविधान संशोधन था, यहाँ 71वां संविधान संशोधन है और यहाँ पर 92वां संविधान संशोधन। यानी 21वें संविधान संशोधन का एक भाषा जोड़ी गई थी, वो थी हमारी सिंधी। और 71वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। अब देखो कैसे, कोंकणी, मणिपुरी और हमारी नेपाली। कौन सी, नेपाली। एक हमारी याद कर लेना, 2 अभी याद हो जाती। देखो इसमें भी ड़ आ रहा है, इसमें भी ड़ आ रहा है। देखो ये अक्षर, तो यानी दोनों में आ रहा है, तो इसमें यहाँ से याद कर लोगे आप। दोनों को चीज़ें एक दूसरे से मिक्स करके याद किया करो, एक दूसरे से रिलेटेड करके याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएंगी। अगर आप रट्टा मारोगे या वैसे ही तरीके से याद करते रहोगे तो चीज़ें आसानी याद होने में बहुत ही कठिनाई होगी। लेकिन अब आप एक दूसरे से जोड़ करके चीज़ें याद करोगे तो बहुत ही आसानी से आप चीज़ें को याद कर सकते हैं। तो हाँ, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी, कोंकणी और मणिपुरी और नेपाली। क्लियर दोस्तों। अब बात करते हैं 4 भाषाएं फिर बाद में जोड़ी गई थी। कौन कौन सी, 92वें संविधान संशोधन। अगर यहाँ पर 91 होता तो हमारा एक सीरियल बन जाता, 21, 71, 91। लेकिन यहाँ क्या है, 92। तो दोस्तों आपको इसको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है कि यहाँ पर कितना होना चाहिए, 92, 91 मत कर देना। क्या है यहाँ 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, कौन से संविधान संशोधन, 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन कौन सी जोड़ी गई थी आपको बताएं, तो जैसे कि संताली, मैथिली, डोंगरी और बोडो। संताली, मैथिली, डोगरी और बोडो। 4 भाषाएं हमारे 92वें संविधान संशोधन द्वारा। याद कैसे करेंगे, देखो इसमें भी थाली आ रहा है, इसमें भी थाली आ रहा है। इसमें ड से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसमें बाद वाला अक्षर क्या है, ड। यानी डोंगरी, बोडो, संताली, मैथिली। अगर चाहो तो इसे और तरीके से भी याद कर सकते हैं, जैसे MS, धोनी का नाम सुना, MSD। क्या हो गया, डोंगरी, MSDD। यानी ऊपर मैथिली रख लेना, MSD, महेंद्र सिंह धोनी, MSD और D 2 बार। ठीक है दोस्तों, कोई भी ट्रिक याद कर सकते हो आप जो अच्छी लगे। चलिए अब हमारे भाषाओं से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछेगा अनुसूची में तो क्लियर दोस्तों। चलो 9वीं अनुसूची पर आते हैं। 9वीं अनुसूची, जो 9वीं अनुसूची थी जी, ये हमारी कैसे जोड़ी गई थी, ये हमारा हुआ था पहला संविधान संशोधन। कौन सा, इसमें भूमि सुधार से संबंधित, भूमि सुधार के बारे में बताया गया है। भूमि सुधार पहला संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया था। भूमि सुधार कौन सा, फर्स्ट संविधान संशोधन। और हुआ क्या था, मजबूरी क्या पड़ गई थी कि इसे जोड़ने के लिए। तो क्या हुआ कि भूमि विवाद को लॉन्ड, पहले क्या हुआ था, जमींदारी हुआ करती थी, उसके चक्कर में बहुत सारे विवाद उत्पन्न हो रहे थे। और जो लोग भूमि को लेकर कोर्ट में, पहले क्या था कि कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जा कर के मतलब कोर्ट में नहीं जा सकता था डायरेक्ट, भूमि को लेकर, भूमि के मैटर में कोई भी डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जा सकता था, यानी कोई भी न्यायालय नहीं जा सकता था। उसी के दरमियान देखते हुए भूमि में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी भूमि सुधार में, तो उसी को देखते हुए पहला संविधान संशोधन किया गया। कब, 1951 में। कब किया गया था, 1951। क्लियर दोस्तों, पहला संविधान संशोधन भूमि सुधार किया गया और हमारी 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। क्लियर दोस्तों। अब बात करते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं उस अनुसूची में दल बदल, यानी दल बदल, ये कौन सा संविधान, 52वां संविधान संशोधन है। कौन सा, 52वां संविधान संशोधन।
52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1985। अब बात करते हैं कि इसे लाने की क्या आवश्यकता पड़ी, कि हमारे संविधान में एक और अनुसूची बढ़ाने की क्या आवश्यकता पड़ी। तो पहले क्या हुआ होता था दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी से जीत करके वो क्या करता था, दल को बदल लेता था और फिर भी उसकी सदस्यता बरकरार रहती थी। इसी को देखते हुए हमारे संविधान में एक संशोधन किया गया था, वो किया गया था 52वां संविधान संशोधन। और 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985। 1985 तक क्या होता था, कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी से जीतकर वो अपना दल बदल के जा भी सकता था। लेकिन उसके बाद क्या किया, इसमें सुधार किया गया और 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा क्या हुआ, इसमें अब कोई भी व्यक्ति पार्टी छोड़ के जाता है तो उसकी सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी। इस संशोधन में क्या हुआ, अगर कोई भी व्यक्ति चुनाव जीतने के बाद अगर पार्टी छोड़कर जाना चाहता है तो उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। ठीक दोस्तों, क्लियर? रफ करें इसे। आगे 11 और 12 हमारी 2 अनुसूचियाँ रही हैं, उसे क्लियर करते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया दोस्तों, तो देख लिए। हाँ, इसकी चाहो तो एक ट्रक और बन जाएगी हमारी, चाहो तो बना लेना। नमक क्या हो जाएगा, नमक। नमक से याद कर लेंगे यानी कौन सा संविधान संशोधन, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। क्लियर दोस्तों? चलो रब करते हैं इसे और आगे से आपका हमारी 11वीं और 12वीं अनुसूची रही है उसे भी क्लियर कर लेते हैं अभी। तो आप जैसा कि दोस्तों आप जानते हो 11वीं अनुसूची के द्वारा किसके बारे में बताया गया था, कमेंट करके बताओ। जो हमारी 11वीं अनुसूची थी और 12वीं अनुसूची थी, ये हमारी एक 73वें संविधान संशोधन और एक 74वां संविधान संशोधन, दोनों भाषाएं वो दोनों अनुसूचियाँ जोड़ी गई थी। कौन कौन से संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा और 74वें द्वारा संविधान संशोधन के द्वारा। तो हमारा 11वीं अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है, 11वीं अनुसूची में हमारे हो रही है किसी अनुसूची में क्या हुआ था, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हमारी अनुसूची जोड़ी गई, पंचायती राज व्यवस्था। किसके बारे में, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। क्लियर दोस्तों? ये हमारा 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 और 93। कौन सा, 73वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था, हुआ था 1992 और 93। कब हुआ था, 1992 93। कौन सा, 73वां। इसका कारण क्या था, जो हमारी ग्राम पंचायत हुआ करती थी उसमें बहुत सारे कार्य कराने के लिए, जैसे कि सड़कें पक्की कराना और तालाब को पक्का कराना, साफ सफाई करवाना, यानी ग्रामीण क्षेत्रों विकास के लिए हमें 73वां संविधान संशोधन करना पड़ा, जिससे कि ग्रामीणों की हालत को ग्रामीण हालत को सुधारा जा सके। इसके लिए हमें 73वां संविधान संशोधन करना पड़ा, जिसमें हमें नगर पंचायतों के बारे में प्रावधान किया गया, उनके कार्य क्षेत्र बांटे गए इसमें। तो यहाँ हो गया पंचायती राज व्यवस्था। 12वां संविधान संशोधन, 11-12 दोनों एक दूसरे से मैच करती हैं। जैसे 12 में क्या है, नगर पंचायत, क्या है, नगर पालिका या फिर नगर पंचायत। नगर पंचायत के बारे में बताया है, नगर पालिका के बारे में बात करें। जैसे नगर पालिका जानते हो आप, शहरी क्षेत्रों में ये कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, ये 74वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा, 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये कब हुआ था, 1992-93 में भी। ये इसमें क्या है, नगर क्षेत्रों के कार्य बांटे गए थे, जिसमें नगर के लोगों को नगर में कार्य करने के मतलब संसाधनों को उपयोग करना, जैसे कि नगरों में साफ़ सफाई करवाना, शहरी क्षेत्रों में साफ़ सफाई करवाना, वहाँ विकास करवाना। इसलिए हमें 74वां संविधान संशोधन किया गया था। कब, 1992 और 93 में दोस्तों। तो दोस्तों हमारी अनुसूचियाँ याद हो गई होंगी। इन अनुसूचियों से आपको एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, सारी अनुसूचियों का एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, सभी प्रश्न यहीं से हमारे पेपरों में मिल जाएंगे। और चलो दोस्तों क्वेश्चन बताइए, कमेंट बॉक्स में बताना आंसर कि 69वां संविधान संशोधन हुआ था, 69वां वो किसके लिए हुआ था और ये कब हुआ था, चलिए बताइए दोस्तों कमेंट में। 69वां संविधान संशोधन कब और क्यों हुआ था। तो दोस्तों बताया आपको कि 69वां संविधान संशोधन हुआ था 1991 में। कब हुआ था, 1991 में, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। क्या किया गया, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला था।
क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। हमारी वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और बढ़ते रहिए, पढ़ाई मेहनत करते रहिए, जिससे हम लोगों को और आप सभी को जल्द से जल्द सफलता मिल सके। जो आने वाले एग्जामों में ये बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है पॉलिटी, क्योंकि हमारे पास ग्रुप डी, NTPC की फेज़ 2 आने वाला है, UPSI का एग्ज़ाम आने वाला है, SSC GD का एग्ज़ाम आने वाला है एंड अदर कंपनी है। और आपको पता है अभी टीचिंग की भर्ती निकलने जा रही है, जो 51,000 पदों पर भर्ती होनी है उत्तर प्रदेश में। तो उसके बाद ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है हमारा टॉपिक, और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा भाषा वाला, अनुसूची 8 है, वो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ से बच्चों को फंसाने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि भाषाओं का कैसे क्रम पूछ लिया जाता है, कौन सी भाषा कब कैसे जोड़ी गई, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।